अहम खबर पर हम बात करेंगे। व्हाइट हाउस में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से तारीखी मुलाकात हुई है। अमेरिकी सदर ट्रंप फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के एजाज में कैबिनेट रूम में ज़हराना दे रहे हैं। आसिम मुनीर के साथ जो मुलाकात हुई है उसके बाद है कि ईरान के बारे में इनको हमसे ज्यादा पता है। मतलब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को, पाकिस्तान को हमसे ज्यादा पता है। दोस्तों, मेन्यू में ईरान है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खाने पर बुलाया, लेकिन पाकिस्तानियों को शायद ये नहीं पता कि मेन्यू में क्या है। तो सदर ट्रंप और फील्ड मार्शल की जो मुलाकात थी उसकी अब अंदर की कहानी, अंदर की इंफॉर्मेशन ब्लूमबर्ग और दूसरे इदारों की ज़बानी बाहर आना शुरू हुई है। ये था डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि मैं अब भी ये महसूस करता हूँ कि डील हो सकती है, और फिर उसके साथ एक और खबर भी आई, वो ये कि जुमे। लेकिन जनाब यहाँ तो मसला क्रिकेट मैच की हार जीत से कहीं आगे का है, इसलिए तकलीफ की जो शिद्दत है ना वो भी बहुत ज्यादा है। तो हुआ कुछ ऐसे, जनाब ट्रंप ने मिलिट्री बेसिस मांग ली है पाकिस्तान से। ये इस वक्त सबसे बड़ी टॉप न्यूज़, टॉप ऑफ द टॉप आप बात कर रही हैं तो ये एक बड़ी प्री प्लानिंग होती है। ऐसा नहीं है कि उनके 5 लीडरशिप को उन्होंने अगर ख़त्म कर दिया तो पीछे को बंदे नहीं हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम ईरान पे ये करेंगे, वही का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा है। हम तेहरान को खून में नहला देंगे, हम उसको जलाकर राख कर देंगे। तो इसका मतलब है कि वो पार्टनर है। पाकिस्तान को इससे क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा। वो इतने स्मार्ट हैं कि मेरी और आपकी जो सोच है ना, वो बहुत लंबा सोचते हैं। उनके पास मीन्स बहुत ज़्यादा। जय हिंद दोस्तों, ऐसे भारत मीडिया में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर इस समय सुर्खियां बटोर रहे हैं और इसका वजह है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ व्हाइट हाउस में उनका लंच, जिसके बारे में पाकिस्तान मीडिया में काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन अब कई पाकिस्तानी टीवी एंकर को अब ये धीरे धीरे पता चलने लगा है कि इसके पीछे ट्रंप का चाल हो सकता है और आसिम मुनीर को अब फंसाना चालू कर दिया है। आप लोगों को हाईलाइट में देखने को मिला होगा किस प्रकार पाकिस्तान मीडिया से ये खबर भी निकल के आ रहा है कि ट्रंप ने आसिफ मुनीर से पाकिस्तान का आर्मी बेस मांग चुका है, जिसको लेकर पाकिस्तान के टीवी एंकर अब बोलना चालू कर दिए कि देखो, आसिफ मुनीर अमेरिका में जाके ट्रंप के साथ लंच करके बिक गया है। अब अमेरिका की सेना पाकिस्तान के जमीन इस्तेमाल करके ईरान पर अटैक करेंगे और दूसरी तरफ ईरान हमें धमकी भी दे सकते हैं। और इसके अलावा ट्रंप ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल मुनीर को ये कह दिया कि पाकिस्तान के सैन्य ठिकाने और बंदरगाहों में हमारा कब्जा होना चाहिए। ट्रंप ने इसके बदले में इस्लामाबाद को आधुनिक सैन्य तकनीक देने का पेशकश भी किया है। और पाकिस्तान के कई मीडिया एक्सपर्ट अब ये बोलना चालू कर दें कि आसिफ मुनीर ने ईरान की पीठ में खंजर घोंप दिया है। ईरान हमारा ब्रदर मुल्क है और पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल अमेरिका में जाके ट्रंप के साथ लंच करके दो रोटी खा के पूरी तरीके से ईरान के सभी गुप्त ठिकानों को अमेरिका को सौंप दिया है और पाकिस्तान के आर्मी बेस से लेकर बंदरगाह भी सौंपने जा रहा है। तो दोस्तों, आप लोग ये पाक मीडिया रिएक्शन पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, किस प्रकार मुनीर अमेरिका में जाके ट्रंप के सामने दुम हिलाना चालू कर दिया है। जनाब ट्रंप ने मिलिट्री बेसिस मांग ली है पाकिस्तान से। ये इस वक्त सबसे बड़ी टॉप न्यूज़, टॉप ऑफ द टॉप न्यूज़ चल रही है। और इस न्यूज़ को जो मेजर सोर्स है बात करने वाला, वो बेसिकली ये डेली गार्डियन, एक आई थिंक बरतानवी अखबार ही होगा और कौन होगा, उन्होंने ये स्टोरी की और उन्होंने ये कहा जनाब कि डेली गार्डियन में है, बरतानवी भी नहीं है, शायद इंडियन है, और एक शायद हमारा अपना जाना पहचाना फर्स्ट पोस्ट एंड देन 2-4 और ये बात कर रहे हैं जी पाकिस्तान ने मिलिट्री बेसिस मांग ली है उन्होंने। देखिए, पाकिस्तान मिलिट्री बेसिस क्या देगा, क्या देनी चाहिए, ठीक है ना जी, क्या देनी चाहिए सवाल है ना एक पहले, कि नहीं देनी चाहिए। पाकिस्तान को इससे क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा। देखें, अमेरिकन्स बहुत स्मार्ट हैं। वो इतने स्मार्ट हैं कि मेरी और आपकी जो सोच है ना, वो बहुत लंबा सोचते हैं। उनके पास मीन्स बहुत ज़्यादा हैं, उनके पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, उनके पास बहुत कुछ है। दे नो क्या करना है और क्या नहीं करना। समझ रहे हैं बात को? मुझे सिर्फ इतना बता दें, जिस अमेरिका की पूरे के पूरे मिडल ईस्ट के अंदर बेसिस हों, पूरे के पूरे मिडल ईस्ट, कोई एक नहीं, पूरे के पूरे मिडल ईस्ट के अंदर, वो जैसे कहते हैं ना, पूरे के पूरे मिडल ईस्ट में अमेरिका की बेसिस है, लेकिन उनको पाकिस्तान की बेसिस चाहिए। अब ये थोड़ी सी स्टोरी है जो पिच की जा रही है।
देखिए, पाकिस्तान जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में ये कह रहा है कि हम इजराइल का जो एग्रेशन है ईरान के ऊपर उसको कंडेम करते हैं। 4 दिन पहले हम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में कह रहे हैं कि हम कंडेम करते हैं ईरान के ऊपर जो एग्रेशन हो रहा है इजराइल का, और हम अमेरिका को बेसिस दे दें और कहें जी कि जो काम हम इजराइल को कंडेम कर रहे हैं वो अमेरिका को अलाउ करते हैं वो कर लें। अब आप समझ रहे हैं? अब ये होता है कि ट्विस्ट कैसे देना था, कैसे ट्विस्ट देना है, कैसे ट्विस्ट देना है, ये है सवाल। और वो ट्विस्ट देने में किसी हद तक कामयाब हो रहे हैं, लेकिन जारी बात है ये अमेरिका को भी पता है, ये पाकिस्तान को भी पता है सिचुएशन क्या है और क्या नहीं है। समझ रहे हैं आप? मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है, व्हाट आई अंडरस्टैंड एंड व्हाट इज़ माय उसकी वो जो एक पूरी की पूरी होती है, मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बात है। और पाकिस्तान अब वो माजी का पाकिस्तान नहीं है। दिस इज़ नॉट अ पाकिस्तान जो माजी का पाकिस्तान हो, अमेरिका आएगा कि बेसिस दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। क्यों? कि पाकिस्तान कुछ भी अपने नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ नहीं जाने देगा। और ये बात आपको पता है हमेशा हमारे जो दोस्त हैं अमेरिका के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर वो मानते हैं इस चीज़ को कि ये कभी भी नहीं जाने देगा। अब अमेरिका को बेसिस की ज़रूरत ही नहीं है। मैंने एक आर्गूमेंट उस दिन दिया था कि वो इजराइल, अमेरिका की बात नहीं कर रहे, वो इजराइल जो तल अवीव से मिसाइल मारे और तेहरान के अंदर IRGC के कमांडर के बेडरूम में जाके गोला लगे, उनको पाकिस्तान की एयर बेसिस चाहिए ईरान के ऊपर हमला करने। वो इजराइल जो मेरा ख्याल है कुछ 600-650 रीफ्यूलिंग कर चुका है, 600-650 मैं कल पढ़ रहा था जहाज़ों की रीफ्यूलिंग। जब ईरान के ऊपर उनके जहाज़ आते हैं, पीछे से जहाज़ आते हैं तेल लेके, कल इजराइल ने उसकी वीडियो फुटेज भी जारी की थी। तो ईरान को क्या करना चाहिए, ईरान की समझदारी क्या है इसमें बताएं। बाकी लीडरशिप की आप बात कर रही हैं तो ये एक बड़ी प्री प्लानिंग होती है। ऐसा नहीं है कि उनके 5 लीडरशिप को उन्होंने अगर ख़त्म कर दिया तो पीछे को बंदे नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनके पास एक जदीद जो है वो अपना एक सिस्टम है और पूरी एक लंबी प्लानिंग है, पूरा एक वो अपना निज़ाम लेके चल रहे हैं। खुदा न खासा अगर खमीनी को कुछ होता है तो सामने आ जाएगा कि इस मुल्क को अब कौन लीड करेगा। तो जिस तरह मोसाद एजेंसी ईरान के अंदर काम कर रही है और हमने देखा कि जिन लीडर्स तक पहुंचना नामुमकिन है उन्होंने उनको पकड़े गए हैं, राह के जन भी पकड़े गए हैं। हाँ। तो राह और मोसाद इकट्ठे काम करते हैं ना, ऐसे ही है बिल्कुल। वो तो एक है ईरान और की अगर बात करें तो इस वक्त इंडिया के ईरान से भी ताल्लुकात अच्छे हैं और इसराइल भी, लेकिन इंडिया और इसराइल एक है। तो बुखलाहट का शिकार तो वो लोग हैं जो ट्रंप से 1 घंटा 20 मिनट बात कर रहे हैं। बुखलाहट का शिकार तो वो लोग हैं जो अपने बेटे की शादी डिले कर रहे हैं। अगर ईरान का कोई खौफ नहीं है, कोई मसला नहीं है, कोई वजह नहीं है, तो क्यों ये सारी चीजें हो रही है? एक उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि जज्बे से वो लड़ है, उसने इसराइल का नुकसान किया है, देख रहे हैं, ठीक है। मैं किसी के सपोर्ट में नहीं, हम कह रहे हैं कि ईरान का अभी तक एक भी ऐसा टारगेट नहीं है जिसने इसराइल की मिलिट्री को टारगेट किया, इसराइल के किसी चीफ को मारा हो, लेकिन इसराइल तो उनकी लीडरशिप को खत्म कर रहे हैं ना। तो इसमें ईरान और इसराइल की जो आप जंग देखते हैं उसमें वो 2 ताकतें लड़ रही हैं, अमेरिका और इसराइल एक है, ठीक है। इसमें इसराइल में इतनी ज्यादा तबाही नहीं हो रही, ईरान में जिस तरह से तबाही लीडरशिप की हो रही है, लीडरशिप की तबाही हो जा रही है। उर्दन है, शाम है, उसके ईरान के ज्यादातर मिसाइल्स हैं वो उर्दन इसराइल पहुंचने से पहले ही खत्म कर, जॉर्डन भी गिराता है सबसे ज्यादा। तो ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। और दूसरा ये कि किसी के एसेट्स पे हमला करना इस तरह, इसराइल कौन होता है, वो कौन होता है डिसाइड करेगा कि ये पावर बने या ना बने। कौन होता है? अमेरिका कौन होता है? अमेरिका सबसे बड़ा कातिल है। अब नेतन्याहू को देख लें,